वह गाय को खिला दिया और उसकी संतान जो होने वाली थी वो ले ली और संपत्ति बहन को दे दी। इस बात को ही कानो कान खबर नहीं होने दी आत्मदेव को। ये मन बुद्धि अपने फैसला कर लेते हैं। बुद्धि कहती है कि कथा 3 बजे शुरू होनी है तो मनी राम अपने आप एडजस्टमेंट कर लेता है, चलो अभी तो 3 ही बजे, अभी तो माइक वाला आया होगा, अभी तो भाई साहब बैठे होंगे, महाराज जी आएंगे, आरती के बाद ये अपने आप ही सांड काट करके नवा ही रास्ता बना लेते हैं अपनी तरफ से, और आत्मा बेचारी ठगी जाती है। अब बड़े हुए बच्चे तो धुंधली का बेटा धुंधकारी बड़ा हुआ। आप बेईमानी करके बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे बड़ा करेंगे तो आप क्या समझ रहे हैं कि बड़े होकर तो बस सल्यूट मारेगा बच्चा, मम्मी जी करके चरण दबाएगा? ना ना, भूल जाइए। आंखें दिखाएगा लाल पीली नीली अलग से करेगा। फिर तुम पूछोगे महात्माओं से, देखो हमने तो कुछ भी नहीं किया, इसको पता नहीं क्या हो गया, कुछ किया क्यों नहीं? वो जो झूठ मूठ की कमाई करके खिलाई थी, ताजी रोटी खाओगे तो असर होता है, बासी रोटी खाओगे तो असर होता है कि नहीं होता? नींबू खाने का असर होता है कि नहीं होता? मिर्च खाने का बोलो, बेईमानी की कमाई खाने का भी असर होता है। भ्रष्टाचार की औलाद धुंधकारी सताने लगा, तड़पाने लगा माता पिता को, और महाराज अंत में तो आत्मदेव रोने लगे। अब जो संतों का प्रसाद था, गोकर्ण जो गाय को खिला दिया था, जैसे गाय के घर में बेटा हुआ इंसान जैसा, कान हुए गाय जैसे। फिर दोबारा वही सत्संग सुनाया, देयस्ति रुधिर पिंडे। पिताजी ये शरीर जो है, जैसे देखो सीमेंट के पिलर बना करके दीवार खड़ी करके हॉल बन गया, ये प्लॉट ही तो था खाली, बाहर गारा मिट्टी खड़ी करके ऊपर डाल के क्या बन गया? ये हॉल बन गया, इसकी अलग वैल्यू हो गई। इसी प्रकार हड्डियों का ढांचा तैयार करके उस पर चमड़ी रूपी कनात डाल दी गई, लेकिन इसके अंदर सत्संग हो रहा है, इसलिए जय जयकार हो रही है। और एक जगह वो भी होती है जहां मुर्दे रखे होते हैं, बोलो वहां भी नमस्कार करोगे क्या? बोलो ना। अरे भाई, एक घर मंदिर का बना होता है, उसे मंदिर कहते हैं क्योंकि इसमें राम जी रहते हैं, होता वो भी ईंट पत्थर का ही है। एक घर आश्रम होता है, कुटिया होती है क्योंकि वहां संत रहते हैं, होता वो भी ईंट गारे पत्थर का ही है। एक घर वो होता है जहाँ संसारी रहते हैं, होता वो भी ईंट गारे पत्थर का ही है। एक मद्रालय होता है, एक जुआ गाना होता है। अंदर क्या हो रहा है बात इसकी है। पिताजी इस शरीर के अंदर केवल हड्डियां रखी है, मांस है, मज्जा है, मूत्र है, टट्टी है। इस गंदगी को तुम कहते हो कि मैं हूं। इसको छोड़ करके जो आत्मा है, जो हीरा इसमें खो गया है, उस भूरे को ढूंढ लो, बाकी गंदगी से तुम्हारा क्या लेना देना है। छोड़ के पिताजी इसमें ममता, जाओ जाके जंगल में बैठो, संतों के बीच बैठ के सत्संग में बैठ करके भजन करो। आत्मदेव रातों रात सन्यासी हो गए और गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब तो धुंधकारी मौज में आ गया कि इसको कोई डर ही नहीं, जो जी लाता करता। मैंने मौज ये बता दी कि इसलिए नहीं होती, ये मौज ही मौत का दूसरा कारण है। नरक जाने के लिए जिसे तुम मौज कहते हो, वैसे इसका शुद्ध नाम जो तुम चाहते हो उसका नाम है आनंद। आनंद परमात्मा से आता है और मजा दुनिया से। मौज जो मजा आता है उसकी सजा भी मिलती है, और जो आनंद होता है वो तो आनंद ही होता है, उसका उल्टा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आनंद केवल परमात्मा से आता है। सुख जो मिलेगा दुनिया से उसके बदले उठाना पड़ेगा दुख, लेकिन अनंत श्री भगवान की खुद देन है। प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है उनको आनंद ही
हमारा धुंधकारी खूब शरारती था, यहाँ वहां जाता, जिसका मस्जिद छीन के लिया। 5 वैश्याओं को घर ले आया। मैंने बताया आत्मा ही आत्मदेव है, बुद्धि धुंधली है, मन धुंधकारी है। तो फिर ये 5 वैश्याएं कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। एक दिन चोरी करके सामान लाया। उन वैश्याओं ने सोचा अगर सिपाही पकड़ के ले गया तो न सामान बचेगा न सामान वाला। अच्छा यही है कि जब सामान वाला बचना ही नहीं तो इसको पहले से खत्म करो और चुप करके अपनी संपदा को बचा लो, भाग जाओ। इन्होंने इस धुंधकारी को मार दिया और अंत में मारा ये प्रेत बन गया मरने के बाद। कथा में यही बता रहा हूं कि भागवत कथा प्रेतों का भी उद्धार करने में समर्थ है। उन्होंने जाकर के गोकर्ण के आगे प्रार्थना की। प्रेत बन गए तो गोकर्ण एक दिन घर आए, इसके आगे प्रार्थना की मेरा उद्धार करो। अब गोकर्ण ने भगवान सूर्य से पूछा कि इस प्रेत का उद्धार मैं कैसे करूं, जबकि मैंने इसके लिए गया में जाकर पिंडदान कर दिया है। यही तो कर सकते हैं। मरे हुए आदमी के तुम अपने पितरों के तुम्हारे ब्राह्मण गए कि बड़े नाराज है पितर, फिर क्या करे? तो यही कह के गया जाकर पिंडदान कर दो, श्राद्ध करा। ये तो कहे उसने कहा भी इस प्रेत से कि मैंने तेरे लिए जाकर के गया में पिंडदान किया, तेरे को असर नहीं हुआ? आत्मदेव के उस नालायक पुत्र धुंधकारी ने कहा कि जिसने जीवन में कभी ब्राह्मणों का, साधुओं का सम्मान नहीं किया, जिसने जीवन में कभी हरि नाम नहीं लिया, उसके लिए एक नहीं 100 बार गया श्राद्ध कराया जाए तो भी उसका उद्धार नहीं। ऐसे आदमी की कैसे मानव मुक्ति होगी? गोकर्ण ने भगवान सूर्य से पूछा तो भगवान सूर्य ने भी यही इलाज बताया कि इसके लिए एक सप्ताह विधि से बैठ करके भागवत का आयोजन कर दिया जाए, और यदि ये 7 दिन कथा सुन ले तो प्रेत का भी उद्धार करने में समर्थ है श्री भागवत महापुराण। एक बांस गाड़ दिया गया, उस बांस में धुंधकारी प्रवेश कर गया, क्योंकि धुंधकारी वायु स्वरूप है। तेरा ध्यान से सुनना, मानवीय शरीर में मुख्य रूप से होती मिट्टी। 5 तत्वों का शरीर हमारा मानवीय। 5 तत्वों में से जल, अग्नि, आकाश, वायु, मिट्टी। मुख्य रूप से क्या है? मट्टी। और मट्टी का गुण है गंध, स्मेल, इसलिए हमारे शरीर से स्मेल आती है। ठीक है। इसी तरह देवताओं का भी शरीर 5 तत्वों का बना होता है। उनके शरीर से अग्नि प्रवेश करती है, इसलिए वो जहां आते हैं वहां प्रकाश हो जाता है। मुख्य रूप से अग्नि होती है। जल उनके अंदर भी होता है, वायु भी होती है, आकाश भी होता है, मिट्टी भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से होती है अग्नि। ठीक इसी प्रकार प्रेतों का शरीर भी 5 तत्वों का है। मुख्य रूप से उसमें होती है वायु। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है समझाने के लिए वैसे कि श्री भगवान का शरीर किस तत्व का बना होता है? जल का, वायु का, मिट्टी का, अग्नि का या आकाश का? देखो आप कथा पहले मुझसे सुन चुके, पहले भी इस बात का उत्तर दे चुका, लेकिन फिर आप ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए आपका ध्यान नहीं रहता। जैसे हमारे शरीर से गंध आती है क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी का पुतला है। जैसे देवताओं से प्रकाश पैदा होता है क्योंकि वो अग्नि से बने हैं। जैसे ऊपर की वायु हम कह देते हैं भूत प्रेतों को क्योंकि वायु से बने हैं। लेकिन मेरे बहन भाई अब कान खोल के सुनो, ये 5 तत्व परमात्मा से बने हैं, परमात्मा इनसे नहीं बना। फिर भगवान किस चीज से बना है? तो भगवान शुद्ध बुद्धमय आनंदमय स्वरूप है, वो आनंद का बना हुआ है। उसके अंदर कोई हड्डी मज्जा नहीं है,
उसके अंदर कोई वीर्य ओज नहीं है, उसके अंदर कोई खून पीक नहीं है, ये गंदगी हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं। वो तो शुद्ध बुद्ध आनंद के बने हुए हैं। जैसे आप पिक्चर हॉल में जो देखते हो वो तस्वीर प्रकाश की बनी हुई है, उस प्रकाश की बनी हुई तस्वीर में कोई विकार नहीं होता। जैसे आप मोम की गुड़िया देखते हो, उसके अंदर भी मोम ही भरा हुआ है, उसको जब जलाओ पिघल जाएगी। जिस प्रकार आप चीनी के खिलौने दिवाली में खरीदते हो, उनके अंदर भी चीनी ही भरी हुई है, जिधर से मर्जी चाट लो वो तुम्हारा मुंह मीठा ही कर देगी। इसी प्रकार मेरे भगवान को आप कैसे भी छू लो, आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। उनकी आरती कर लो, उनका पूजन कर लो, उनका मनन कर लो, उनकी कथा सुन लो, उनका कीर्तन कर लो, आनंद ही आनंद। ढोल की तो बजती है हर जगह, लेकिन जो ढोल की कृष्ण के दरवाजे बजती है, राम के दरवाजे बजती है। अब तुम खुद जानकार हो, क्या इस ढोलकी में और जो बाहर बजने वाली ढोलकी में रस एक जैसा ही है कि अपना अपना रस है? बोलो। वो जो ढोलक बाहर बजता है, वो बड़े बड़े गायक आते हैं, एक से एक सुरीले गायक, एक से एक महाराज स्वर के जानने वाले गायक, और कीर्तन में 99% लोग स्वर से अनजान, सुर से अनजान, गली गली माताएं बहन भाई कीर्तन करते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि स्वर क्या होते हैं, राग क्या होते हैं। इसलिए मीरा जब गई वृंदावन में तो किसी ने दीवार पर लिखा हुआ था कि राग में गाओ। मीरा ने कोयला उठाया, राग में पर कांटा लगा दिया, राग में नहीं मेरे भाई, भाव में गाओ। भगवान भाव से ले जाते हैं, राग से कीर्तन भाव की चीज है। क्यों? परमात्मा अनंत गंध है, और अनंत गंध परमात्मा केवल भाव से रीझने वाला है, और उसे किसी चीज की नहीं जरूरत। देखो, हम तुम अगर मिट्टी नहीं खाएंगे, ये जो रोटी है ना, इसे भी मिट्टी कहते हैं, ये भी धरती से निकला है सारा कुछ, अंदर धरना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। परमात्मा रोटी नहीं खाता, फिर भोग लगता है, घर घर क्या खाता है? ध्यान दो, घर घर जो भोग लगता है भगवान उस रोटी को नहीं खाता, लेकिन जितने प्रेम प्यार से उसके भक्त जन बनाते हैं रोटी, वो रोटी बनाने का प्रेम प्यार मेरा गोविंद खा जाता है। जिस प्यार से कोई रजाई उड़ा ले सर्दी के दिन में, जिस प्यार से उसे नहला ले कोई, संतों ने कहा है, कोई प्यार से मेरे शाम को सजाने गजब हो जाएगा, हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजाने गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, हो जाएगा। इनको प्यार से भाव से कुछ सजाया, नखरे से कुछ सजाया।
हमने देखा है भगत जन ठाकुर जी लेके आते हैं इतने से, मैंने खुद देखा है कई बार। मेरे से तो टाइम नहीं होता है, मैं सच्ची बताऊं, बड़ा दिल करता है लेकिन होता नहीं, समय नहीं होता। मेरे जो ठाकुर जी थे वो तो बस अब भक्तों ने सेवकों ने छीन लिए, कोई सेवा करता, कोई सेवा करता। लेकिन बहुत बार देखे महाराज इतने से ठाकुर जी आए, हमारे ठाकुर जी जो है जब दुकान पे जाओगे ना तो वो इसको कहते हैं 3 इंच के ठाकुर, 4 इंच के ठाकुर, ऐसा उनका अपना बनाया हुआ तरीका। और जब आप उनकी वर्दी लेने जाओगे तो फिर वो पूछेंगे 3 इंच के ठाकुर है कि 4 इंच के ठाकुर है, क्योंकि उन्होंने उस ढंग की ड्रेस बनाई होती है। लेकिन हमने देखा है महाराज 4 इंच के ठाकुर लेके आए लोग भगत, घर में सजाया धजाया। अब भगवान तो उतरे नजर आ रहे हैं लेकिन ड्रेस उनको 4 इंच की पूरी नहीं आती, ड्रेस उनको 6 इंच की पूरी आती है। ये हमारी समझ से बात है, ये हमारी समझ में नहीं खेल गया है। दिखते उतने ही भगवान, 1 इंच भी ऊपर बड़े नहीं हुए, लेकिन ड्रेस उनको वो नहीं आती। कि सारे भगत कहते हैं महाराज देखो सबकी मंडिया नहीं आती, नहीं आती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भगवान बड़ा हो गया है। जिसका भगवान बड़ा हो गया है उसको करोड़ करोड़ बधाई। जिसका नहीं हुआ है हमारे साढ़ा तो बड़ा नहीं हुआ। कोई प्यार से मेरे शाम को सजाने बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई नखरे इनके प्यार से उठाने कैसे तैयार करें। तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, तुम्हें भी दे रहा हूँ, सबके लिए साझा, कि कोई माँ अपने बेटे को कैसे प्यार करूं ये कहीं सीखने नहीं जाता। हर एक अपना अपना तरीका है। कोई गोदी में ऐसे उठाती है, कोई यहाँ उठाती है, कोई कंधे में बिठाती है, अपने अपने तरीके से जैसा तुम्हें अच्छा लगे। क्योंकि भगवान ने वस्तु नहीं लेनी है, वस्तु नहीं लेनी उन्होंने तो अपने भगत का भाव लेना है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही की सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार। इस तरह सप्ताह विधि से सुना है और सुन करके धुंधकारी का भी उद्धार हुआ। सप्ताह विधि का तरीका बताया, जगह चुन ली जाए, दिन चुन लिया जाए, वक्ता चुन लिया जाए, सभी यहाँ पूर्ण हो गया है। आओ हम कथा में प्रवेश करें, 2 बार हरि नाम लें। जय जय
मुसीबत में गिर जाओ तो शुरू हो जाओ जामियो कृष्णाय वासुदेवाय लाल की जय। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को आसन पर बिठाया और 1000 साल के लिए एक भक्ति का सत्र बनाया सत्संग के लिए।